बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ये सोचना कि ये नाम तो कई लोग रखते हैं और ये नाम बहुत ही पुराना हो गया, हमें कोई नया नाम रखना चाहिए। इसके लिए अगर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को अपने पेश नज़र रखें तो हमें मालूम होगा कि अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, औलिया कामिलीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नामों पर अपनी औलाद के नाम रखने चाहिए। हमारा नाम ना सिर्फ दुनिया में बल्कि बरोज़ क़यामत भी हमारी पहचान होगा। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि बहुत से लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि क़यामत के दिन हमें हमारी माँ के नाम से बुलाया जाएगा। इज़ दिस आ रियलिटी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे नाम और तुम्हारे बापों के नाम से बुलाया जाएगा, लिहाजा अच्छे नाम रखो। लड़कों के साथ लड़कियों के नाम रखने में भी हमें यही उसूल अपनाना चाहिए। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लड़कियों के नाम इसलिए तब्दील फरमा दिए क्योंकि उनके नाम में बढ़ाई का इजहार था या फिर उनके नाम के मतलब दुरुस्त नहीं निकलते थे। बिर्रा लड़कियों का नाम रखा जाता था, जिसके मतलब है एहसान या नेकी करने वाली खातून। सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है, हज़रत ज़ैनब बिनते अबी सलमा और हज़रत जवेरिया, इन दोनों सहाबियात के नाम बिर्रा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक का नाम ज़ैनब रखा और इरशाद फरमाया, अपना तज़किया ना करो, यानी अपनी तारीफ़ और अपनी बढ़ाई मत करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम है तुम में कौन बुरा और कौन नेकी करने वाला है, इसका नाम ज़ैनब रख दो। सही मुस्लिम में इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक लड़की का नाम आसिया था। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम जमीला रख दिया क्योंकि आसिया के मतलब हैं गुनाहगार और खताकार। लिहाजा लड़का हो या लड़की, हमें ऐसे नाम तजवीज़ करना चाहिए जिनके मायने अच्छे हों। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जिसका नाम रखते वक्त हमें लाजमी ख्याल रखना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें इस बात का लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा नाम हमारे मज़हब की अक्कासी करता हो। लिहाजा कोई ऐसा नाम जो बज़ाहिर जिसके मतलब बहुत अच्छे हों और सुनने में अच्छा लगे लेकिन वो एक ख़ास मज़हब की तरफ अक्कासी करता हो, तो हमें ऐसे नाम से हरगिज़ बचना चाहिए और ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारा नाम हमारे मज़हब की अक्कासी करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नामों को बदल दिया करते थे। दोस्तों, मेरे जानने वालों में से एक खातून ने अपनी बेटी का नाम सुमिता रख दिया। वो बच्ची किसी बीमारी के सबब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो वहाँ पर उससे एक हिंदू नर्स ने पूछा, क्या आप हिंदू हैं? उसने हैरान होकर जवाब दिया, नहीं, मैं मुसलमान हूँ। तो उसने बताया कि सुमिता नाम हिंदू मज़हब में लड़कियों का रखा जाता है, जिसके बाद उसका नाम तब्दील करके मरियम रख दिया गया। तो उसके घर वालों ने इस नाम के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स अपनी बच्ची की फ़िज़िकल हेल्थ पर भी महसूस किए। तो दोस्तों, नामों का असर सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पे नहीं, हमारी आने वाली नस्लों पर भी होता है। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरे दादा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने कहा, हज़ुन। फरमाया, तुम सहल हो, यानी अपना नाम सहल रखो, कि इसके मानी है नरम, और हज़ुन सख्त को कहते हैं। उन्होंने कहा, जो नाम मेरे बाप ने रखा है उसे नहीं बदलूंगा। हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब कहते हैं, इसका नतीजा ये हुआ कि हम में अब तक सख्ती पाई जाती है। इमाम जलालुद्दीन सियोती तारीख़ुल खुलाफा में एक वाक़या नकल फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, जुमरा, यानी चिंगारी। आपने पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? उसने कहा, शहाब, यानी शोला। आपने पूछा, तुम्हारे कबीले का क्या नाम है? उसने कहा, हरका, यानी आग। आपने फिर उससे पूछा, तुम्हारे वतन का क्या नाम है? उसने कहा, हर्रा, यानी गर्मी। आपने पूछा, हर्रा कहाँ वाक़ है? उसने कहा, नितमी, यानी शोला में। आपने कहा कि जल्दी से अपने घर वालों की खबर लो, वो सब जल गए होंगे। जब वो शख्स अपने घर आया तो वाकई उसके सब घर वाले जल के मर चुके थे। सो डियर व्यूवर्स, इन वाक़या से हमें पता चला कि अच्छे नाम अच्छा असर रखते हैं और बुरे नाम बुरा असर रखते हैं। लिहाजा अच्छी शख्सियात के नामों पर नाम रखें ताकि हमारे बच्चे की शख्सियात में इन नामों की बरकत भी शामिल हो, क्योंकि मुसलमान का नाम ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमारी पहचान होगा। तारीख़ पैदाइश के बाद अक्सर घरों में ये रिवाज भी है कि किसी आलिम साहब से नाम निकलवाया जाए, जिसके लिए बच्चे के वालिद, बच्चे की वालदा और तारीख़ पैदाइश से हिसाब किताब लगाकर कोई तारीख़ी नाम तजवीज़ किया जाए।
اس کی ریڈی کو اگر دیکھا جائے تو تاریخ نام دراصل علم ابجد کی روشنی سے نکلتا ہے۔ علم ابجد میں ہر حرف کا ایک مخصوص عدد ہے، جیسے الف کے لیے 1، بے کے لیے 2، جیم کے لیے 3 اور دال کے لیے 4۔ یوں تمام حروف تہجی کے ایک مخصوص عدد ہیں۔ ماضی میں لوگ اس علم سے واقف ہو کرتے تھے، اس لیے علماء کرام سے تاریخ نام نکلوایا کرتے تھے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی صاحب کا سن پیدائش 1272 ہجری ہے تو علم ابجد کی روشنی میں ان کا نام المختار ہوگا۔ تاہم جب علماء کرام سے اس بارے میں ڈسکس کیا گیا تو معلوم ہوا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو۔ تو اس طرح کی کسی بھی کنفیوژن میں پڑنے کے بجائے ہمیں سنت کے مطابق اچھے نام تجویز کرنے چاہیے جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے۔ سو فرینڈز، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ہماری اس ویڈیو سے آپ کو ضرور معلوم ہوا ہوگا کہ ہمیں مسلمان بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے اور نام رکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سو پروگرام بھی شوٹ نو کے ساتھ محمد محسن خان کو دیجیے اجازت، اور ہاں، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔